बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्यूशन ऑन वेब की जानिब से खुशामदीद। और आज एडोब फोटोशॉप के अंदर हमारा 15 टॉपिक है कि वर्किंग विद द एडजस्टमेंट ब्रश इन कैमरा रॉ, यानी कि एडजस्टमेंट ब्रश जो है वो होता क्या है। तो यहाँ से मैं आके एडोब ब्रिज को ओपन करा लेता हूँ और यहाँ से मैंने एक फ़ाइल को ब्राउज़ कर लिया। इसको मैं कैमरा रॉ पे ओपन करा लूँगा यहाँ से। और ये देखिए मेरे पास ये फाइल जो है वो ओपन हो गई है। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर जब भी हम कैमरा रॉ पे काम कर रहे होते हैं, तो जब हम इन स्लाइडर से कोई भी सेटिंग करते हैं, जैसे कि हम इसका एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है वो पूरी तस्वीर पे अप्लाई हो रहा होता है। देखिए यहाँ से मैं इसकी रिकवरी को अगर बढ़ा दूंगा तो ये पूरी तस्वीर पे जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक जगह को अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है वो एडजस्टमेंट ब्रश टूल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। एडजस्टमेंट ब्रश टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। उससे जो है आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी एरिया को जिसको आप अलग से एडिट करना चाह रहे हैं या सिर्फ उसी जगह को जो है आप चेंजेस उसमें लाना चाह रहे हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ उसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आके एडजस्टमेंट ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब जो है वो मैं यहाँ से न्यू सिलेक्शन लूँगा। तो मैं यहाँ से जो है वो पहले इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर देता हूँ इस तरह से। और अब मैं आके यहाँ से ऐसे ब्रश से पेंट कर देता हूँ। मैंने पेंट कर दिया। अब मैं इसी सिलेक्शन के अंदर जो है वो अगर और सिलेक्शन ऐड कराना चाह रहा हूँ तो मैं ऐड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके फिर से पेंट कर दूंगा। तो ये उसी सिलेक्शन के अंदर और सिलेक्शन जो है वो ऐड करा देगा। और मैं फिर से और भी ऐड कराना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से जो है वो ऐड करवा दूंगा इसको इस तरह से। और यहाँ से भी मुझे ऐड ही कराना है ऊपर भी यहाँ पर इस तरह से ऐड करा दिया। अब इस सिलेक्शन में अगर मैं चाह रहा हूँ ये बहुत काला मुझे लग रहा है, मैं इसको यहाँ से जो है वो वापस से सेट वगैरह भी कर सकता हूँ इस तरह से। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ मैं जो है वो इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ उसको। और उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे एक नई सिलेक्शन लूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा और अब जो मैं सिलेक्शन लूँगा वो जो है वो नई होगी। और उसी के साथ यहाँ मैं आपको ब्रश के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से आप ब्रश का साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ब्रश का साइज़ बड़ा हो रहा है। और यहाँ से आप फीदर, फीदर क्या होता है, फीदर मैं आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। फीदर होता ये है कि जब भी आप जो है वो ब्रश टूल जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ब्रश टूल को मैंने इस्तेमाल किया तो उसके साइड में जो है इसने थोड़ा सा ब्रश को फैला दिया है और ये देखिए ये बिल्कुल हार्ड है। तो यही फीदर होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक ब्रश सिलेक्ट करता हूँ, जैसे देखिए ये बिल्कुल हार्ड ब्रश है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो अब मैं अगर इससे जो है वो पेंट करूँगा तो देखिए इसने बिल्कुल ही जो है वो हार्ड कॉर्नर्स बनाए, बिल्कुल जो है सख्त इसका जो है इफेक्ट है। तो इसके अंदर फीदर बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि अगर मैं इसकी हार्डनेस को कम कर देता हूँ तो अब देखिए आप, मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसने साइड में जो है वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर इफेक्ट जो है तैयार किया है और ब्रश को थोड़ा फैला दिया है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फेदर। कि हम कितने ज़्यादा इसमें फेदर लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से अगर इसको मैं इसकी हार्डनेस को कम करूँगा तो उसका मतलब मैं इसकी फेदर को बढ़ा रहा हूँ। ऐसे मैं इसकी हार्डनेस को कम कर देता हूँ। तो अब देखिए अब इसने और जो है वो उसको फैला दिया और जो है इसको ब्लर कर दिया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ जो है उसको फेदर भी सेट कर सकते हैं। मैं वापस यहाँ कैमरा रॉ पे आऊँगा और ये देखिए यहाँ पे ये जो अंदर एक जो सर्कल बना हुआ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ब्रश जो है वो कहाँ तक जाएगा। और बाहर बाहर जो एक सर्कल बना हुआ है डॉटेड लाइन वाला, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फीदर जो है वो कितनी दूर तक फैलेंगे। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ से आके इसकी फीदर को बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए इसके बाहर वाला सर्कल जो है वो बड़ा हो गया। और फीदर को अगर मैं ज़ीरो कर दूंगा तो ये देखिए इसका सर्कल वाला ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं फीदर को थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देता हूँ, साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। और अब जो है वो मैं यहाँ आके पेंट कर देता हूँ। और
अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि अगर आपने जैसे इस सिलेक्शन में आप हैं और आप चाह रहे हैं कि मैंने जो पहले जो सिलेक्शन ली थी मैं उसमें जाके थोड़ी सी एडिटिंग करूँ, यानी मुझे ये बहुत वाइट लग रहा है, मैं इसको चाह रहा हूँ थोड़ा ब्लैक कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वो एक कर्सर बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी इस सिलेक्शन में आ गया, और अब सिलेक्शन में आके आप यहाँ से जो है वो उसकी एडिटिंग वगैरह फिर से कर सकते हैं इस तरह से, देखिए ऐसे। और उसके बाद इस सिलेक्शन में भी मैं आराम से बहुत ही आसानी के साथ आ सकता हूँ। सिलेक्शन में आके इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, देखिए इस तरह से। तो बहुत ही आसानी के साथ आप जो है वो नई सिलेक्शन भी ले सकते हैं और उसमें जो है वो दूसरी सिलेक्शन को ऐड भी करा सकते हैं, और एक उसके अलावा भी आप दूसरी सिलेक्शन ले सकते हैं और उसके अंदर अलग एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ फ्लो। फ्लो क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि आपके पास ये ब्रश है और मैं इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर लेता हूँ, ऐसा है कि मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से एक नई सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ उसके बारे में क्या होता है। जैसे कि मैं इसके एक्सपोजर को बिल्कुल कम कर देता हूँ और अब देखिए अब अगर मेरे पास फ्लो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हुआ होगा तो ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपना इफेक्ट लाएगा। जैसे ये देखिए मैं एक दफ़ा करूँगा तो इसका इफेक्ट बहुत हल्का आया, उसके बाद मैं दूसरी मरतबा करूँगा तो थोड़ा सा और गहरा हो गया, तो तीसरी मरतबा करूँगा तो थोड़ा सा और गहरा हो गया। इस तरह से जो है वो ये फ्लो जो है जितना आप कम रखेंगे तो ये इतना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इफेक्ट लाएगा। लेकिन अगर मैं फ्लो को बढ़ा दूंगा तो अब देखें अब मैं एक दफ़ा ही करूँगा तो डायरेक्टली जो है वो बहुत ही डार्क इफेक्ट जो है वो मेरे पास नमूदार हो जाएगा इस तरह से। तो फ्लो ये काम करता है। और उसके बाद हमारे पास आती है डेंसिटी। डेंसिटी ये होती है कि आपका जो कलर होगा वो कितना तेज़ होगा, यानी कि देखिए जैसे कि यहाँ से मैं फ्लो को थोड़ा बढ़ा के रखता हूँ और अगर मैं डेंसिटी को 0 कर दूंगा तो ये देखें कलर हमारे पास जो है वो बहुत ही लाइट आ रहा है। कितना लाइट आ रहा है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा है। डेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और अब देखें अगर मैं यहाँ से फ्लो को फुल भी रखूँगा तब भी जो है वो ये इतना डार्क कलर जो है वो नहीं आएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल लाइट कलर आ रहा है। अगर मैं डेंसिटी को और बढ़ा दूंगा तो आप जो है वो आप देख सकते हैं जैसे कि जितनी डेंसिटी में बढ़ाता जाऊँगा उतना डार्क कलर जो है हमारे पास नमूदार होता जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम फ्लो और डेंसिटी के साथ काम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने एक सिलेक्शन ले ली है और अगर आप उसको रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो वही बहुत आसान है। आप सबसे पहले जिस सिलेक्शन को आपको रिमूव कराना है उस सिलेक्शन पे आए और उस पर क्लिक कर दें यहाँ पे ऐसे आके, और यहाँ से इरेज, जैसे आप इरेज पे क्लिक करेंगे तो आप उसको मिटा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आके मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ से मेरा फ्लो जो है वो कम हुआ हुआ है तो मैं फ्लो को फुल कर दूंगा और अब जो है वो मैं बहुत ही आसानी के साथ इसको मिटा दूँगा। ऐसे इसके ब्रश के फेदर भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि बिल्कुल ये हार्डली मिटा दे इस तरह से। इसके साथ अब देखिए अब मैंने वो सिलेक्शन को सिलेक्ट किया था तो मैं उसके अलावा ये कोई भी सिलेक्शन को जो है रिमूव नहीं कराएगा, सिर्फ उस सिलेक्शन के जितने भी हिस्से थे उसको इसने रिमूव जो है वो करवा दिया है। और इसी के साथ हमारा ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से हम आपके आके जो है वो जैसे मैंने जो है वो ये वाला अगर मैंने सिलेक्शन को सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ से आके शो मास्क पे क्लिक करूँगा तो ये हमें दिखा देता है कि हमारी सिलेक्शन जो है वो कितनी दूर देर जो है वो जगह पे फैली हुई है। देखिए जैसे ये जो है इसने हाईलाइट कर दिया है इस एरिया को और ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन हमारी फैली हुई है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो जो है वो ये हमें वो नहीं दिखाएगा। जैसे मैं इस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं अगर आके यहाँ पे शो मास्क करूँगा तो ये देखिए ये जो है मुझे शो कर रहा है कि जो है वो ये यहाँ तक जो आपकी सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट हुई है। अगर मैं यहाँ से रिमूव वगैरह थोड़ा सा कराना चाह रहा हूँ, जैसे इस वाले एरिया को थोड़ा सा मैं रिमूव करा देता हूँ तो इस तरह से मैं बहुत ही आसानी के साथ जो है वो अपनी सिलेक्शन को देख के उसको रिमूव भी करा सकता हूँ। तो इसी के साथ साथ खुरासानी को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान।